मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपनी कक्षा को एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इससे शुरू करेंगे। तो बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार एक नदी को पार करने की प्रतियोगिता हुई। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने वालों की सब जगह भीड़ जमा हो गई। हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगियों ने तैरना शुरू किया, लेकिन तेज बहाव को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी आदमी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति कैसे उसे पार कर पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, ये लोग कभी भी इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने तेज बहाव में पार किया ही नहीं जा सकता। और यह हो भी रहा था। जो भी आदमी कोशिश करता वह थोड़ा आगे जाकर फिर पीछे आ जाता। कई लोग अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, यह नहीं हो सकता, असंभव है। और उत्साहित प्रतियोगी भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास धीरे धीरे करके छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक प्रतियोगी था जो बार बार पीछे आने पर भी उसी जोश के साथ उसे पार करने में लगा हुआ था। वो लगातार आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अंततः वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहाँ से शक्ति मिली? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। दोस्तों, हम सबके अंदर असीम संभावनाएं होती है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती है, लेकिन हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैली नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, और इसी वजह से अपने बड़े से बड़े सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्हें बिना पूरे किए ही जिंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आइए हम कमज़ोर बनने वाली हर एक आवाज़ को अनसुना करें, उसके प्रति बहरे हो जाएं तथा सिर्फ लक्ष्य को केंद्रित कर आगे बढ़ते चलें। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? हमें हमेशा नकारात्मक बातें करने वालों से या नकारात्मक विचारों से, नेगेटिव थॉट्स, जैसे तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, यह कार्य तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसे नकारात्मक विचार जो हमें कमज़ोर बना देता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर हम इसी तरह अपने आप को कमज़ोर समझेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप अपने जीवन में कामयाब या सफल होना चाहते हैं तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, मैं कर सकता हूँ, मैं लगातार कोशिश करूँगा, ऐसे सकारात्मक विचार से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास से कुछ करने का साहस पैदा होता है। इसी साहस से उत्पन्न बल से व्यक्ति क्या कर सकता है, कठिन से कठिन समस्याओं का हल कर लेता है। जैसे बिचेंद्र पाल, इनकी साहस गाथा से तो आप सब परिचित हैं, जिसने उन लोगों की बात नहीं सुनी जिन्होंने उनसे यह कहा कि महिला कमज़ोर होती है, पुरुषों की तरह पहाड़ों पर चढ़ने का साहस कार्य नहीं कर सकती है, बल्कि उन्होंने
उन सफल व्यक्तियों को देखा। कौन? तेंजिंग नोरगे, जुंके ताबी। उनकी बातें सुनी जिन्होंने अपने महान कार्यों से संसार को यह सिद्ध कर दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे छात्र भी हमेशा इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उद्देश्य से आज मैं आप सबको एक सुंदर तथा प्रेरणादायक कविता सुनाऊंगी जो हमें यह संदेश देती है कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। समस्याओं से मुंह ना मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, कविता सुनने से पहले कवि परिचय की ओर ध्यान दीजिए। कवि परिचय: सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए यानी जीवन निर्वाह के लिए ज़मींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक यानी बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा इसका संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से भरे आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई। सबने उसकी प्रशंसा की तथा आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विषपान, युगाधार और जया गांधी। उसके साथ साथ भासुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। बच्चों, अब कविता का आशय भी सुन लीजिए। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। बच्चों, मैं जानती हूँ आप सब कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुकता से बैठे हैं। तो चलिए बच्चों, एक साथ इस कविता का भावपूर्ण वाचन करेंगे। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, आ जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, अब हम एक एक करके हर एक पद्य भाग का भावार्थ जानकर उसमें छिपे महत्वपूर्ण संदेश को अपनाएंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि अनेक उदाहरणों द्वारा हमें यह संदेश दे रहे हैं कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समस्याओं से या कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का डटकर सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कवि यह उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದರೆ नौके ಮುಂದೆ ಸಾಗದು। समुद्र के उस पार जाना है तो समुद्र में उठने वाली लहरों का सामना करते हुए समुद्र को पार करना ही पड़ता है। अगर समुद्र में उठने वाली लहरों से डरकर समुद्र के किनारे बैठे रहेंगे तो नौका पार नहीं होती। लहरों से टकराना ही पड़ता है। लहरों से टकराकर नौका आगे बढ़ेगी तो समुद्र को पार कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह जीवन रूपी सागर में समस्याओं से न डरकर निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न पಡುವವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ। कवि नन्ही चींटी का उदाहरण देकर यह कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी, नन्ही अर्थात छोटी, लघु, अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न वाले दाने को लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है तो 100 बार फिसल कर नीचे गिरती है। ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ 100 ಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ। एक ही कोशिश में उसे सफलता नहीं मिलती है, 100 बार हार जाती है। क्या वो नन्ही चींटी थक कर अपनी कोशिश छोड़ देती है? क्या वो अपनी हार मान लेती है? नहीं, वो अपनी हार नहीं मानती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसका मन का विश्वास अर्थात नन्ही चींटी को अपने आप पर पूरा भरोसा या यकीन है कि वो दाना लेकर ऊपर चढ़ेगी। यह विश्वास उसके रगों में, उसके नस नस में साहस, धैर्य, हिम्मत, हौसला भर देता है। ಆ ಇರುವೆಯು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧೈರ್ಯ, ಛಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ। ಇರುವೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದೇಹದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಿ ಅದರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ। इसीलिए चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अकरता है। अर्थात इस तरह बार बार चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, यानी अपने कार्य में बार बार असफल होने से नन्ही चींटी को बुरा नहीं लगता है,
ಇರುವೆಗೆ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लगातार कोशिश करती है. ಇರುವೆಯು ಸೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है. ಇರುವೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. अंत में वो अपने कार्य में सफल हो जाती है. ಇರುವೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. इस तरह एक नन्ही चींटी हमें यह संदेश देती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है. बच्चों, कभी आगे की पंक्तियों में एक प्रयत्नशील गोताखोर के ज़रिए फिर से हमें यह संदेश देते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं देखिए. डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में. सिंधु अर्थात सागर, समुद्र. यहाँ गोताखोर कौन है? सी डाइवर्स हु गो इन सर्च ऑफ पर्ल्स. ಮುಳುಗುಗಾರರು ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮುತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವವರು. सागर के गहरे पानी में मिलने वाले मोतियों को हासिल करने के लिए जब एक गोताखोर सागर में डुबकियाँ लगाता है तो उसे इतनी आसानी से पहली कोशिश में ही मोती नहीं मिलता है. जा जाकर वो खाली हाथ लौट कर आता है. उसे कई बार असफल होकर खाली हाथ लौटना पड़ता है. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತುಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಹಾಗೆಂದು ಒಮ್ಮೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಳುಗುಗಾರರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. जब भी गोताखोर खाली हाथ लौट कर आता है तो वो हैरान हो जाता है कि मोती क्यों नहीं मिल रहा है. हैरान होना अर्थात आश्चर्यचकित होना. और इसी हैरानी में उसमें दुगना उत्साह बढ़ता है. बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. जब वो गोताखोर हिम्मत न हार कर अपनी असफलता को चुनौती की तरह स्वीकार कर दुगने उत्साह से लगातार कोशिश करता है, लगातार डुबकियाँ लगाकर मोती की तलाश करता है तो उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती. उसे मोती मिल ही जाएगा. वो लगातार कोशिश करके मोती हासिल करके ही रहेगा. इस तरह एक प्रयत्नशील गोताखोर हमें यह संदेश देता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸೋಲುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮುತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. बच्चों, अब अंतिम पद्य भाग की तरफ ध्यान दीजिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. कवि इस पद्य भाग में असफलता से सफलता की ओर जाने के मार्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. ಸೋಲನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. जीवन की प्रतियोगिता में हार और जीत होती ही है. किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में जितना महत्व जीत का है उतना ही महत्व हार का भी है. क्यों? क्योंकि जब तक हार का स्वाद नहीं चखोगे तब तक जीत का मज़ा कैसे लोगे, है ना. इसलिए अपनी असफलता या हार से मत डरो. असफलता तो तुम्हारे लिए एक चुनौती है. डरो मत, उस चुनौती को स्वीकार करो. बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं देखिए. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो.
अपनी कोशिश में क्या कमी रह गई है, मेरी असफलता का कारण क्या है, उसे पहचानो। इस तरह अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्व प्रयत्न से आगे बढ़ो, परंतु इस बार पिछली बार की गई गलती को मत दोहराओ, उसे ಸುಧಾರೋ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೋಲನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆ ಏನು, ನಾನು ಸೋಲಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. आगे हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में कवि क्या कहते हैं, देखिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जैसे आपने देखा, नन्ही चींटी 100 बार असफल होकर सफलता प्राप्त करती है, और गोताखोर को बार बार डुबकियाँ लगाने पर बीच बीच में 1 या 2 बार मोती मिलता है। तो बच्चों, याद रखिए, सफलता या जीत एक ही कोशिश में नहीं मिलती है, बार बार कोशिश करना पड़ता है। इसलिए नन्ही चींटी और गोताखोर की तरह सफलता पाने तक नींद चैन को त्याग कर लगातार कोशिश करते रहो, प्रयत्नशील रहो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नन्ही चींटी 100 बार हार जाती है, क्या वो संघर्ष का मैदान छोड़कर भाग गई? नहीं, लगातार कोशिश करके जीत हासिल करती है। इसी तरह तुम भी अपनी असफलता से डरकर संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, लगातार कोशिश करो। ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸು, ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡದಿರು. आगे की पंक्तियों में कवि और एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो क्या है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜಯ ಲಭಿಸದು. अगर जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो मेहनत करना ही पड़ता है. अगर बिचेंद्री पाल मुसीबतों का सामना करते हुए अपने अथक परिश्रम से एवरेस्ट की चोटी पर नहीं चढ़ती तो उसका जय जयकार नहीं होता. आज बिचेंद्री पाल का जय जयकार उसके अथक परिश्रम और कोशिश के कारण हो रहा है. अगर जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो लगातार कोशिश करो, मेहनत से मत डरो, आगे बढ़ो, हमेशा याद रखो, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है. फिर से दोहराऊंगी, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೂಪ್ ಸೇ ಜೀತ್ ಹೋತಿ ಹೈ. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಸೋಲಾಗದು. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बच्चों, अब हम फिर से कविता का भावपूर्ण वाचन करके कविता का पुनरावलोकन करेंगे. कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, आ जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और अंतिम पद है, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो.
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, आज का गृह कार्य लिख लीजिए। इस कविता की अंतिम पंक्तियों को कहाँ से कहाँ तक, असफलता एक चुनौती है, यहाँ से लेकर कभी हार नहीं होती वहाँ तक कंठस्थ करके लिखिए। धन्यवाद।